हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ एक मैंने बेसिक मैथ में कराया था, वहाँ पे थोड़े से कम लेवल के सम थे। अब जो है मैं एसएससी, एचएसएससी और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करा रहा हूँ जिनकी पकड़ ठीक है। तो मैं आज दो टाइप के सम करवाऊँगा। उसमें पहला सम रहेगा हमारा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, हम पहली टाइप के सम पे आते हैं। दो ही टाइप के सम मैं करवाऊँगा लगभग आज की क्लास में। पहले टाइप का सम कैसे दिया होगा, यदि a बटा बी बराबर 6/7 हो तो, यदि a बटा बी बराबर 6/7 हो तो a प्लस 2b बटा में a माइनस 3b बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि a बटा बी बराबर 6/7 हो तो a प्लस 2b बटा में a माइनस 3b का मान क्या होगा। टाइप भी कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था एसएससी 2008 की परीक्षा का। ये क्वेश्चन हमारा रहा था एसएससी की परीक्षा 2008 के अंदर। क्लियर है बच्चों। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a बटा बी बराबर 6/7 है। इसका मीनिंग ये है कि a का मान 6 है और b का मान क्या है, 7 है दोस्तों। a का मान कितना है, 6 है, और b का मान कितना है, 7 है दोस्तों। तो इसका मतलब इसमें जो दे रखा है a प्लस 2b बटा में a माइनस 3b, इसमें a का मान 6 और b का मान 7 पुट करेंगे दोस्तों। तो a का मान 6 है, इस वैल्यू में पुट करना है, किसमें, a प्लस 2b बटा में a माइनस 3b। एक बार अलग लिख रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। a की जगह कितना रखेंगे, 6, इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया। b का वैल्यू क्या, 7 यहाँ भी पुट कर देंगे और यहाँ भी पुट कर देंगे। क्लियर हुआ। अब ये 2 7 27 नहीं है, इसका मतलब 2 इंटू b था, तो 2 गुणा 7 है, 3 गुणा 7 है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 7 दूनी क्या होगा, 14 होगा, और यहाँ 7 तिया क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, यहीं पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अलग नहीं लिख रहा। अब देखिए 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। बटा में 6 माइनस 21 है, तो बटा में क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो 20 बटा 15 कट रहा है ऊपर नीचे 5 से, 4 5 20, 4 3 15, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो -4/3। इसका आंसर क्या होगा, -4/3 होगा। ऑप्शन देने भूल गया था मैं। ऑप्शन क्या क्या थे हमारे इस क्वेश्चन के, ऑप्शन थे 3/4, -4/3, -7/2, -3/5। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, यानी -4/3। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि यदि a बटा बी बराबर 6/7 हो तो 2a प्लस 2b बटा में a माइनस 3b का मान क्या होगा। तो इसका मीनिंग मैंने क्या बताया, a का मान 6 होगा और b का मान 7 होगा। जरूरी नहीं a बटा b होगा, ऐसे भी लिखा हो सकता है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, समझिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यदि x बटा वाई बराबर 5/7 हो, यदि x बटा वाई बराबर 5/7 हो तो 5x माइनस 3y बटा में 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में x का मान क्या होगा, 5 होगा, और y का मान क्या होगा, 7 होगा। समझ गए। मैंने कहा x बटा वाई बराबर 5/7 हो तो 5x माइनस 3y बटा 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों। अब x का 5 और y का 7 यहाँ पुट कर देंगे। 5x का 5 यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, y का 7 यहाँ और यहाँ भी पुट कर दिया। अब 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 5 5 25, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 25 में से 21 गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 25 में से 21 गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 25 और 21 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 23 46, यानी 2/23 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2/23। ये हमने अपने आप बनाया था, कोई एग्जाम्पल जो हम अपने आप बना चुके हैं। समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन सब हमें समझ आ गए। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराता हूँ 4 या 5 इसी तरीके के। हम 2 ही टाइप कवर कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो एसएससी 2008 की परीक्षा का था उसको मैंने कवर कराया। उसके बाद में एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल मैंने अपने पास से लिया। अब और क्वेश्चंस कराता हूँ। जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो रेलवे 2006 की परीक्षा का रहेगा। साथ के साथ हमारी टाइप भी कवर होगी सरलीकरण की, और साथ के साथ वो क्वेश्चन भी कवर होंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं।
अब लगभग जो भी सीरीज मैं चला रहा हूँ उसके अंदर यही पैटर्न रख रहा हूँ दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ टाइप भी कवर कर देते हैं। यदि x बटा वाई बराबर 1/3 हो तो यदि x बटा वाई 1/3 हो तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटा में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या होगा। तो सेम चीज़ है लेकिन स्क्वेयर में आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, x का मान 1 है और y का मान कितना है 3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, x का मान 1 है और y का मान 3 है। तो यहाँ पे सीधा पुट कर रहा हूँ मैं, x मतलब 1 का स्क्वेयर जमा में y मतलब 3 का स्क्वेयर, तो y की जगह 3 पुट कर दिया, बटा में x मतलब 1 का स्क्वेयर माइनस y का मतलब 3 का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है। क्लियर है। अब देखिए ऊपर तो 1 जमा 9 से क्या बन गया 10 बन गया, और नीचे 1 में से 9 गया, बच गया कितना माइनस का 8 बच गया। 1 में से -9 जाएगा, -8 बचेगा, क्योंकि 1 में से 9 घटा तो बचना तो 8 था, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या हमारी बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर नीचे कट रही है वैल्यू, 2 पे 5 2 पे 4, तो माइनस आगे है तो -5/4। और ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी अनाउंस किया था, ये क्वेश्चन था रेलवे की परीक्षा 2006 का क्वेश्चन, रेलवे की परीक्षा 2006 का क्वेश्चन था। तो -5/4 आया। ऑप्शंस फिर नहीं दिए थे मैंने, तो ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शन थे -5/3, 5/4, -5/4 और -10/9। अब ऑप्शंस लिखते वक्त 5/4 था, लेकिन उसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में 5/4 भी है और -5/4 भी है, तो आंसर में ऑप्शन में क्या आएगा, -5/4 होगा। क्लियर है दोस्तों, आंसर आया इस क्वेश्चन का -5/4। सेम टाइप था लेकिन यहाँ बस स्क्वायर में दे दिया था। क्लियर हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, कर लीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो रोक लीजिए वीडियो को, अगर आंसर नहीं लिखा गया फास्टली, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रेलवे की परीक्षा 2008 का। तो क्वेश्चन क्या है, यदि x बटा वाई बराबर 3/2, यदि x बटा वाई बराबर 3/2 हो तो, x बटा वाई बराबर 3/2 हो तो 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर बटा में 3x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, यदि x बटा वाई बराबर 3/2 हो तो 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर बटा में 3x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर का मान क्या होगा। दोस्तों ऑप्शंस क्या थे मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, रेलवे 2008 की परीक्षा का क्वेश्चन था, शॉर्ट में लिखा है R08, मतलब रेलवे 2008 की परीक्षा का। ऑप्शंस क्या थे जल्दी कीजिए आप, 6/5, 12/5, 10/3 और 30/19। जल्दी से सॉल्व कीजिए। प्रमोद सर एक मार्कर में एक भर दीजिए, 1 या 2 मार्कर दे दीजिए। तो जल्दी कीजिए, टाइमर शुरू हो चुका है, 5 सेकंड का समय हो चुका है, टाइमर चल रहा है सामने, सभी जल्दी जल्दी आंसर टिक करें। ये आज की क्लास का हमारा 4th सम है और 8 या 9 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, स्पीड बना करके। पच्चीस सेकंड हो चुके हैं, टाइम फिनिश, पूरा 30 सेकंड हो चुका है। देखिए क्या करना है, x बटा वाई 3/2 का मतलब x का मान 3 है और y का मान 2 है बच्चों। तो x का 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, x का मान 3 पुट कर दिया दोनों जगह, ऊपरी पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू जल्दी। y का मान 2 है तो y का मान यहाँ भी 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ लिख रहा हूँ ये वैल्यू, 2 × 9 18 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 12 हो जाएगा, बटा में
9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस में 2 चौका 8 हो जाएगा। तो ऊपर तो 30 हो गया, 18 + 12 30, 27 में से 8 गया 19, 30/19 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन था हमारा रेलवे 2008 की परीक्षा का। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इस टाइप के 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, लिटिल बिट चेंज मिलेगा। किसी को कोई डाउट हो? अभी तक हमें सिंपल दे रखा था कि x बटा वाई बराबर 3/2 हो तो 2x² + 3y² बटा में 3x² - 2y² का मान क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और करेगा, लिटिल बिट। एक टाइप है लेकिन इस एक टाइप के अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट वैल्यू चेंज करता है। तो कैसे करता है, उस टाइप का क्वेश्चन और कवर कर देता हूं, यानी इसी की सब टाइप बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट स्पीड में चल रहे हैं, जिसको दिक्कत आ रही है वो वीडियो को रोक लीजिए। नेक्स्ट है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 बटा में y/8 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा, यानी इसका मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन रहा है हमारा रेलवे 2003 की परीक्षा का, रेलवे 2003 की परीक्षा का। ऑप्शंस हैं 7/8, 3/5, 5/8, 8/5, ये 3 ऑप्शंस हैं। अब इसमें पहले क्या दिया होता था, x/y बराबर 5/8 ऐसे दिया होता था। अब क्या कर दिया, x/5 बराबर y/8 हो गया। तो इसका मतलब भी क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब भी ये है कि x का मान 5 है और y का मतलब क्या है, 8 है मान। x का मान कितना है, 5 और y का 8। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं एक तरीके से बताता हूँ, x/5 बराबर y/8 कि कैसे x का मान 5 और y का 8 है। अब देखिए 5 को इधर गुणा कर दो और y को इधर ले आके गुणा कर दो, इधर ले आओ, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो बन गया ना वही बात कि x 5 है और y 8 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x का मान 5 है और y का मान 8 है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए x का 5 और y का 8 यहाँ पुट कर दीजिए। x का 5 मान तो यहाँ पुट कर दिया और y का 8 है यहाँ पुट कर दिया। तो 5 और 5 ऊपर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, 5 और 5 10 हो जाएगा और 8 और 8 16, 10/16 ऑप्शन हो गया, 10/16 हो गया। 10/16 का मतलब 2 5 10, 2 8 16, तो यानी 5/8 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 5/8 आ गया बच्चों। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन 5/8 कौन सा है, सी में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/8। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा आज का शायद 5वां क्वेश्चन। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6वें क्वेश्चन पे, फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको अगर लगे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कि अगर हमें फास्ट पढ़ाया जा रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि स्लो पढ़ाएं, और स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि फास्ट पढ़ाएं। ठीक है, कोशिश करते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात हमारे द्वारा पढ़ी जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन रहेगा a/3, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो, c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC 2007 का भी है, HSSC के भी किसी एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के भी किसी एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। ऑप्शंस क्या है, 2, √2, 3, 7, ये ऑप्शंस हैं। क्लियर है बच्चों? जल्दी कीजिए, अभी बता के आया हूँ ना, x/5 बराबर y/8 हो तो मैंने कहा था x का मान 5 है और y का मान 8 ही है, वहाँ से समझा के आया हूँ। लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू हो गए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, टाइमर शुरू कर रहा हूँ, 30 सेकंड का समय है। दस सेकंड ओवर हो चुके हैं टाइमर में।
20 सेकंड ओवर। पचास सेकंड ओवर। देखिए क्या होगा, इसका मान भी वही हुआ, ए का मान 3, बी का 4, सी का 7 पुट कर दिए चाहिए। तो 3 जमा बी का मान 4 जमा सी का मान 7 बटा में क्या है सी का वैल्यू क्या है 7 है। तो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 बटा 7 यानी 2। 14 को 7 से काटेंगे 2, 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है। यानी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया दोस्तों। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो इसका ऑप्शन क्या आया, 2 आंसर आया हमारा। तो ये था हमारा एसएससी 2007 की परीक्षा का। तो ये टाइप थी जिसके अंदर सेम ही था, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर रहे थे। करने को इसके ऊपर हम कितने भी सम करते रहे, तो मेरे हिसाब से 5 या 6 सम कर लिए, जिसमें लिटिल बिट चेंज हो रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम अगली टाइप, जो किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं। अगली टाइप रहेगी तो उसको कैसे हम कवर करेंगे। क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डैश 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 1 माइनस 1/19, 1 माइनस 1/19 इंटू में 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन रहा था एसएससी 2009 की परीक्षा में। एसएससी 2009 की परीक्षा का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है 1/20, 2/19, 19/10, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डैश 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 1 माइनस 1/19 इंटू 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो, तो इसका मान क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी इसको सरल करना है, जल्दी से कीजिए। टाइमर शुरू कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। 10 सेकंड फिनिश हो चुके हैं। बीस सेकंड फिनिश, जल्दी से 30 सेकंड में आंसर। अगर फिर भी नहीं आ रहा, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वीडियो को पॉज कीजिए एक बार। 30 सेकंड ओवर हो चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने कल आपको एक हिंट बताया था कि 1 जमा में 1/2 है, तो इसका मतलब क्या, 2 एकम 2 और 1 3/2। 1 जमा में 3/4 है, तो मैंने क्या बताया था, 4 एकम 4 और 3 7/4 होगा। तो सेम अगर माइनस में है कि 1 माइनस 3/4 है, तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1/4 हो जाएगा शॉर्ट में। सेम अगर होता 1 माइनस 5/7, तो क्या करते, 7 एकम 7, 7 में से 5 गया 2, 2/7 इसका आंसर आ जाता है। यानी ये सोल्व करना सिखाया था आपको मैंने। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सेम 1 माइनस 1/2 है, तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2। क्लियर हुआ। सेम करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3 गुणा में 4 एकम 4 में से गया 3/4 गुणा डैश 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 चलता जा रहा था, चलते जाएंगे इनटू में। ठीक है, अब देखिए डैश डैश करके दोबारा लिख रहा हूं वैल्यू। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 19 एकम 19 में से गया 18/19। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट गुणा में 20 एकम 20 में से गया 19, 19/20। क्लियर है, ये हमने कर लिया। अब देखिए 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। सेम आगे 4 भी अगर होता डैश डैश में, तो 4 से 4 कटता, और 18 यहाँ है, यहाँ भी डैश डैश में 18 आता, उससे ये कटता। 19 से 19 कट रहा है, कट गया। तो अब ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया, और नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, 2, 20, नीचे क्या बच जाएगा 20। तो 1/20 क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1/20। आंसर क्या है, ए में, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/20। क्लियर हुआ दोस्तों, किसी को कोई डाउट? तो बहुत फास्ट किया है मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया,
कंफ्यूज बच्चा कहाँ होता है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 4 कहाँ कटेगा, 4 से आगे क्या होगा, 4/5 होगा, फिर 5/6 होगा, ऐसे चलेगी। तो 4 से 4 उस टाइम कट जाएगा, 5 से 5 कटता जाएगा। सेम जो 18 है वो इधर वाली वैल्यू से कट रहा है, 19 से कट रहा है, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया दोस्तों, तो वो गुणा होकर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 20, तो 1/20 क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। सेम डिटो क्वेश्चन में एक और लेता हूँ, कुछ वैल्यू ही चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। तो ये एसएससी 2009 की परीक्षा का क्वेश्चन था, आंसर है 1/20। चेक कर लीजिए चाहिए आप पहले की क्वेश्चन पेपर को। तो रब कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ, जल्दी फास्ट आंसर निकालेंगे सभी। लिखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेकंड, 1 - 1/2 इंटू में 1 - 1/3 इंटू में 1 - 1/4 इंटू में डैश 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 1 - 1 में n का मान क्या होगा, बिना ऑप्शंस करना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने आप बिना ऑप्शन करना है आपको कि क्या आंसर इसका आएगा, यानी ये वैल्यू n तक जा रही है रिपीट होती हुई। तो जल्दी आंसर कीजिए सभी, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। जल्दी आंसर चाहिए भाई, 15 सेकंड ओवर हो चुके हैं। तीस सेकंड भी फिनिश है, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दी जा रही है आपको ऊपर इस सम के लिए। 40 सेकंड फिनिश, जल्दी सॉल्यूशन कराता हूं। देखिए क्या होगा, 1 - 1/2, आपको यहां से लग रहा है वही सेम क्वेश्चन है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, लेकिन ये जा रहा कहां तक है, n नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है। तो 2 एकम 2 - 1 1/2, 3 एकम 3 - 1 2/3, 4 एकम 4 - 1 3/4। क्लियर है, यहाँ तक सेम था, डैश 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 n एकम n n - 1 n - 1 बच जाएगा ऊपर, बटा में n - 1 बटा में n बच जाएगा। अब सेम 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी गुणा में पहले n - 1 वैल्यू आती ना, उस n - 1 से n - 1 कट जाता। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, अब यहाँ ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया, और नीचे क्या बच गया, n, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/n आएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए बड़े आसानी से कि 1/n आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1/n। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 इंटू डैश 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 2 - 997/999 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन था हमारा रेलवे 2008 की परीक्षा का, रेलवे 2008 की परीक्षा का। 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 3/5/7 इंटू डैश 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 2 - 997/999 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से करवाइए, इसका क्या कीजिए, क्या होगा। तरीका वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी से कीजिए। 10 सेकंड फिनिश, जल्दी जल्दी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे।
30 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं आपको इस सम के लिए। तीस सेकंड ओवर करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। क्या होगा, 2 तिया 6, 6 में से गया 5 यानी 5/3 गुणा में 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7 यानी 7/5 गुणा में 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 14 में से 5 गया 9, 9/5 गुणा में डैश 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 999 दूना। अगर 1000 दूना होता तो क्या होता बच्चों, अगर यहाँ पे ही 1000 को 2 से गुणा करते 2000 होता, लेकिन 999 एक कम है तो 2 बार ज़्यादा हो गया, तो क्या आ जाएगा 1998 आ जाएगा। 999 को 2 से गुणा करेंगे 1998 माइनस 997 है तो एक वैल्यू ज़्यादा है तो 1001 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डैश डैश गुणा 1001/999। फास्ट बता रहा हूँ, 999 को 2 से करेंगे 1998 आएगा, माइनस 997 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1001, तो गुणा में 1001/999 होगा। अब देखिए 5 से 5 कट रहा है, पहले ऐसे कटती जा रही थी वैल्यू, इस बार 5 से 5 कट रहा है, 7 से 9/7 था ये, सॉरी 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9/7 था, 5 से 5 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है तो 9 से आगे कहीं 9 कटेगा, सेम 999 से कहीं 999 कटेगा, क्योंकि इस बार वैल्यू इस तरीके से कटती जा रही है। समझ गए, देसी भाषा में बात करूं तो अब देखिए ऊपर क्या बच गया, 1001 बच गया, ऊपर क्या बच गया 1001 बटा में नीचे क्या बच गया 3, तो 1001/3 इसका आंसर होगा। ऑप्शंस मैंने नहीं दिए थे, रह गए थे, तो 1001/3 जो आपका एग्जाम में ऑप्शंस आए थे वो थे 1001/3 पहला ऑप्शन, आंसर ए था इसका एग्जाम में, 5/999 दूसरा था, 1001/999 तीसरा ऑप्शन था, नन ऑफ दीज कोई अगला ऑप्शन था। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1001/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हुआ 1001/3। तो अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो शायद 9वां या 10वां क्वेश्चन होगा आज की सीरीज का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट एंड फाइनल, 1 - 1/5 इंटू में 1 - 1/6 इंटू में 1 - 1/7 इंटू में डैश 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 1 - 1/100। ये क्वेश्चन रहा था एसएससी 2008 की परीक्षा का। एसएससी 2008 की परीक्षा का ऑप्शंस क्या थे, 0, 1/25, 1/50, 1/100। अब जो तुक्का लगाने वाले होंगे, आइडिया लगाने वाले होंगे, वो सोचेंगे 100 तक जा रहे हैं, आंसर लगा दो ना 1/100। समझ गए, वो क्या लगाएंगे, बोले 1 से 100 तक जा रही है, 1 से लेके 100 तक सीरीज जाने लग रही है तो लगा दो 1/100। कैसे करना है आपको, तरीका बताया है, बहुत जल्दी होगा। 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, 6 एकम 6 में से 1 गया 5/6 गुणा में 7 एकम 7 में से 1 गया 6/7 गुणा में डैश 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 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100, 99/100। और ऐसे कितनी भी सीरीज हम बना सकते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए क्या हो रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 7 से आगे कहीं 7 कटेगा, तो यहाँ जो 99 होगा उससे कहीं 99 कटेगा, तो ऊपर क्या बच गया 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4, तो ऊपर तो 4 बच गया, नीचे 100 एकम 100 एकम 100, तो 4/100 क्या होगा 4/100। अब 4/100 में 4 एकम 4 4 2500, तो आंसर क्या आ गया 1/25 आ गया। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? तो 1/25 हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी, तो ये था। एक क्वेश्चन और बना के देता हूं मैं अभी यहाँ पे, जस्ट आपको 40 सेकंड का समय देंगे, और मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हैं हम। ठीक है, तो जल्दी करना, 1/25 नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल और करवा देता हूँ, ऐसा ही स्टेटमेंट बनानी सिखा देता हूँ आपको, जैसे कि एग्जामिनर क्या करेगा, कैसे ही ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपसे। जैसे कि सेम मैं यहाँ कर लेता हूँ 1 - 1/5, अगला क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ ये, जैसे मेरे को नया क्वेश्चन बनाना हो ऐसे ही 1 - 1/6 इंटू में 1 - 1/7 डैश 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 1 -
1/100 की जगह मैं 1000 कर दूं, 200 कर दूं, 500 कर दूं, तो नया क्वेश्चन हो गया, चेंज होगी वैल्यू। यहाँ पे लास्ट में मैं 500 कर दूं, 1000 कर दूं, 200 कर दूं, 2000 कर दूं, नया क्वेश्चन हो गया। आप सोचोगे 1000 तक की सीरीज जा रही है, फर्क क्या पड़ना था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसी से मैंने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। 5 एकम 5 में से गया 4/5 गुणा में 6 एकम 6 में से गया 5/6 गुणा में 7 एकम 7 में से गया 6/7 गुणा में डैश 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 1000 एकम 1000 में से गया 999 बटा में क्या आ गया 1000 आ गया। अब देखिए सेम चीज़ चल रही है, 5 से 5 कटता जा रहा है, 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 ऐसे कटता जाएगा, डैश डैश 999 से 999 कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर तो 4 बच गया, नीचे क्या बच गया 1000 बच गया। ऊपर तो 4 बचा था, नीचे क्या बचा 1000। अब 4 एकम 4, 4 2500 होता है, 1 0 ही आ गई, 1 बटा क्या आ गया 250 आ गया, 1 बटा क्या आ गया 250, 250, 1/250 क्या होगा आंसर होगा। चाहे ये डैश डैश 200 तक चली जाए, 2000 तक चली जाए, 10,000 तक चली जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें कंसेप्ट आना चाहिए। तो क्लियर हुआ। तो इसी के साथ आज की क्लास में, आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी होती है फिनिश, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट्स भी करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि कहाँ पे हमारी क्या कमियां हैं। और आपके कमेंट्स से हमें ज़्यादा बेहतर करने को मजबूर करते हैं कि कैसा हम करें, कहाँ पे हमारी कमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसी सीरीज़ मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।